हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। हमारा नाम है उदयराज मौर्य एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो पे। तो आज हम बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए दोस्तों, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस है क्या, इसमें इसके विभिन्न प्रकार होते हैं और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। इस सब चीज़ के बारे में हम डिटेल जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर देखिए फूड साइकिल दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फूड साइकिल को देख लेते हैं, यानी ये शॉर्ट नोट के तरीके से है। तो इस फूड साइकिल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। ठीक, तो हमारा फूड साइकिल में क्या दिया हुआ है, जो सनलाइट्स होती है वह आती है तो उसको भोजन बनाने के लिए कौन एब्जॉर्ब करता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं यानी वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। ठीक, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, फिर ऑटोट्रॉप्स को अपने भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है, हर्बीवर्स। ठीक, हर्बीवर्स। ठीक, इसको मतलब ये कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक, फिर इनको अपने भोजन के रूप में कौन मतलब ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर कार्निवर्स यानी कि ये मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये सब जीव जंतु ये जो शाकाहारी जीव को ग्रहण करते हैं। ठीक, भोजन के रूप में। तो ये कोई मतलब टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट नोट के तरीके से है कि ये हमने यहाँ पर हमने फूड साइकिल को दिखाने का प्रयास किया है। तो ये सिंपल है, सनलाइट्स को भोजन बनाने के लिए कौन एब्जॉर्ब करता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हर्बीवर्स, फिर हर्बीवर्स को कार्निवर्स। ठीक, तो ये हो गया कुछ फूड साइकिल इस तरीके से है। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, जो सनलाइट होता है या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। ठीक, स्रोत है। ठीक, और यहाँ पर भी एक नोट्स लिखा है, ये जो हर्बीवर्स होते हैं ये डायरेक्ट डिपेंड ऑन प्लांट, ये पौधों पर डिपेंड होते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर हो गया, ये कुछ फूड साइकिल दिया हुआ था तो हमने इसको डिस्कस कर दिया है। तो अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए इसका हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन क्या है, द कैप्चर ऑफ फोटॉन and the conversion of radiant energy means solar energy into chemical energy by green plant by called photosynthesis। means जो रेडियंट एनर्जी होता है यानी कि सोलर एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना। ठीक, क्या मैंने बताया, रेडियंट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन मीन्स चेंज करना, किसके माध्यम से, ग्रीन प्लांट, हरे पौधों के माध्यम से। यह क्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए रेडियंट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर कर केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना, वो भी किसके माध्यम से, ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधों के माध्यम से। यह क्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है कि केवल प्रकाश को ग्रहण किया यानी अब्जॉर्ब किया और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल, बाहर के मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। वो कौन से रॉ मटेरियल हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला रॉ मटेरियल है, सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत में आने वाला, वो क्या है, CO2। उसके बाद H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल होते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर डायरेक्ट केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। ये सब चीज़ों की उपस्थिति में भी ये क्रिया संपन्न होती है, यानी कि कंप्लीट होती है। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है, यानी फार्मूला क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। इधर प्रोडक्ट क्या बनता है, ये तो रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि 6CO2 और H2O को लेकर के सनलाइट की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल में क्या बनाता है, C6H12 और वो 6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। यानी इसी को हम पौधे का भोजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पौधों का भोजन। और इसमें क्या होता है, 6O2 रिलीज होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, जो पौधा होता है डायरेक्ट इन्वायरमेंट में मिल जाता है। ठीक, तो ये हो गया कुछ प्रकाश संश्लेषण की
ये क्रियाविधि। और अब हम देखते हैं अगला अपना टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। तो जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया, ये सब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वह प्रकाश संश्लेषण को चेक करने के लिए हुए कि अगर हम पौधों को प्रकाश न दें तो क्या भोजन बनेगा कि नहीं, फूड बने, यानी कि जो पौधों में अगर हम प्रकाश न दें तो फूड बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि उनका भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखा ये गया इसमें, इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए। जो पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया गया, एक पौधा लिया गया गमले में और उसके एक पत्ती को ठीक ढक दिया गया, कोई मतलब कपड़े या कोई चीज़ से ढक दिया गया, वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा था। ठीक, तो क्या किया गया, उसको ढक दिया गया। यहाँ पर नो लाइट, यानी कि यहाँ पर हमने ढक दिया, यहाँ पर लाइट नहीं हुआ। फिर देखिए और एक पत्ती को हमने क्या किया, उसको मतलब ऐसे खुला छोड़ दिया, उस पर बराबर यानी लाइट पड़ रही है। ठीक, यहाँ पर लाइट इस पर पड़ रही है। तो अब देखा गया दोनों पत्तियों में निष्कर्ष ये निकाला गया, यानी कंक्लूजन ये हुआ कि जिस पे लाइट पड़ रही थी उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बन गया, स्टार्च बन गया। स्टार्च यानी ग्लूकोज यानी भोजन बन गया। और जो दूसरा पत्ती था जिसको हमने ढक दिया तो उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था, उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, भोजन का निर्माण नहीं हुआ। तो कंक्लूजन मीन्स इसका ये निकला कि यदि हम किसी पौधों को प्रकाश ना दें तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी और भोजन का निर्माण नहीं होगा। और देखिए ये एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस पर, ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, एक पौधा लिया गया और एक गिलास लिया गया। गिलास में क्या किया गया, एक KOH सेक्ड कॉटन भर दिया गया थोड़ी स्पेस में। ये KOH सेक्ड कॉटन क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और पौधे के एक पत्ती को लिया गया और उसका जो हाफ पार्ट है वो गिलास के अंदर कर दिया गया और जो आधा पार्ट है वो गिलास के बाहर कर दिया गया। ठीक, और देखिए अब इसमें क्या हुआ, जो बाहर वाला पार्ट है उसमें जो इन्वायरमेंट का CO2 है वो मिलता रहेगा। ठीक, और जो आधा पार्ट है उसमें जो अगर चला भी गया, मतलब अगर CO2 चला भी गया, यानी जो जाएगा CO2, मान लीजिए जा रहा है, ये मतलब बंद नहीं है, तो मान लीजिए जा रहा है जो CO2, उसको CO2 क्या करेगा, ये जो कॉटन है एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि यहाँ पर CO2 इसके अंदर नहीं रहेगा और जो बाहर वाले हिस्से में है वो इन्वायरमेंट से CO2 बराबर जाएगा। ठीक, अब देखिए तो जहाँ पर CO2 नहीं जा रहा है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात स्टार्च यानी भोजन का निर्माण नहीं होगा। और जहाँ पर CO2 इन्वायरमेंट से बराबर पहुँच रहा है वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और स्टार्च का निर्माण होगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे, और भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम बताएंगे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आज हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट पर ही होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।